आज हम सभी जो भी यहाँ बाबा के घर में बैठे हैं वो सभी कितने भाग्यवान हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर रोज अपने भाग्य को स्मृति में लाएं तो भाग्य के साथ भाग्य विधाता भगवान वो स्वतः ही याद आता है। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ हमको कोई देता है तो आप देखेंगे कि वो चीज़ जैसे ही हम यूज़ करेंगे ना तो देने वाला ज़रूर याद आता है। तो जब हम अपने भाग्य को याद करते हैं तो भाग्य और भगवान, तो भगवान और भाग्य दो शब्द अगर हमें सदा याद रहे तो माया जी तो स्वतः ही बन जाएंगे। क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है ही। जो हमारे यादगार महाभारत में भी दिखाया हुआ है कि पांडवों की जीत क्यों हुई, वहाँ अख्यूनी सेना और यहाँ 5 पांडव, फिर भी 5 की जीत हुई, अख्यूनी की हार हुई। तो कारण क्या बताते हैं कि पांडवों के साथ भगवान था। तो वो पांडव कहाँ गए, कहाँ खो गए वो पांडव? हाँ, आपको पता है कहाँ खो गए? हाँ? आप ढूंढ सकेंगे पांडवों को? हाँ? ढूंढ सकेंगे ना? कहो हम ही तो है, हम ही थे, हम ही है और हम ही हर कलप बनने वाले हैं। यही नशा और निश्चय हमें विजयी बनाता है। कितनी भी बड़ी हिमालय पहाड़ से भी बड़ी समस्या हो, लेकिन 1 सेकंड में समस्या का समाधान हो सकता है। कैसे? आपको पता तो है, फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं आपस में। कितनी भी बड़ी हिमालय से भी बड़ी हो, लेकिन हिमालय कहाँ है? साकार वतन में है। और हमारा बाबा कहाँ है? ऊंचे ते ऊंचे भगवान और ऊंचे ते ऊंचे उसका धाम। वो परम धाम निवासी है। हम भी वहाँ के हैं लेकिन अभी यहाँ आए हैं। तो कितनी भी बड़ी समस्या आए, 1 सेकंड में अगर हल चाहिए तो बहुत इजी हल है जो आज मुरली में था। मुरली की हेडिंग ही थी, तो बच्चे तुमको अभी अपने घर जाना है। तो जिस समय हमको कोई समस्या आती है उस समय अगर हम अपने घर में बाबा के पास सेकंड में चले जाएं
विधि तो आती है ना जाने की, बाबा के घर में, अपने घर में जाने की। अगर हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ जाके बैठ जाए, वहाँ बाबा के साथ बैठ जाएं, तो हिमालय का पर्वत हमारे लिए ऊंचे से ऊंचे परम धाम से क्या नजर आएगा? जरा सा आएगा भी नहीं। लेकिन चलो, नजर बाबा लावे भी तो इतने ऊंचे परम धाम के आगे ये हिमालय क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो हम घबराए नहीं, कितनी भी बड़ी हो। कई बार ऐसे भाई बहनें कहते हैं, जैसे मानो एक क्रोध तो सभी को अनुभव है, हा? सभी को। कोई ऐसा है जिसको जन्म के से लेकर अभी तक कभी क्रोध का अनुभव नहीं हुआ हो, मुक्त हो क्रोध से, मन से या वाणी से, कर्म से? कोई है? वो हाथ उठाओ, उसको प्राइज मिलेंगी। है कोई जिसको अनुभव ही नहीं हो क्रोध का? है कोई? नहीं हाथ उठा रहा है भाई। क्रोध ऐसी वस्तु है जो सबको अनुभव है। अच्छा, तो क्रोध का अनुभव सभी को है। अच्छा, क्रोध आता है, उस समय क्या हालत होती है वो भी सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और जिस समय क्रोध पूरा हो जाता है, उस समय आके कहते हैं, बहन जी, दीदी जी, अभी तो कभी नहीं मैं क्रोध करूंगी, बहुत खराब है, बहुत नुकसान करता है। बहुत अच्छा भाई, आगे नहीं करना। फिर क्या होता है, कभी फिर आ जाता है ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं, दीदी जी, क्या था पहले जो मुझे क्रोध आया था ना, वो छोटी सी बात थी। अभी जो क्रोध आया ना, तो बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात थी ना, इसीलिए आ गया, थोड़ा आगे नहीं आएगा। तो बड़ी बात कितनी भी हो, लेकिन हमारा बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा स्थान बाबा है, बाबा का घर और बाबा। तो बाबा के पास जाके बैठ जाए। देखो, जो छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी क्या करता है, मानो बाहर गया, कुछ हुआ, किसने पत्थर मारा, किसने गाली दी, किसने कुछ छेड़ा, वो क्या करता है, मम्मी आया मम्मी के पास या डैडी के पास, मम्मी ये हो गया, इसने ये कर दिया, वो थोड़ा ऐसा ऐसा कर देगी, कुछ नहीं, बस खत्म। तो हम भी तो 90 बरस के हो, 100 बरस के हो, लेकिन बाबा के आगे तो छोटा बच्चा ही है। तो हम भी क्यों नहीं बाबा के पास सेकंड में मन से चले जाए, परम धाम में बाबा के साथ जाके आराम से बैठ जाओ। वहां तो माया आएंगी नहीं, उसको हिम्मत ही नहीं होगी। तो ये विधि बहुत अच्छी है। जो अभी जो भी लेटेस्ट सप्ताह की मुरलियां चल रही हैं, उसमें बाबा बार बार याद दिला रहा है 3 बातें। एक, मैं आत्मा हूं। पक्का कितने बारी आया है, हर मुरली में आप देखेंगे 20-25 बारी आत्मा शब्द आता है। आत्मा अभिमानी बनो, आत्मा समझो, भाई भाई की दृष्टि रखो। भिन्न भिन्न रूप से आत्मा, बाबा को याद करो और घर को याद करो। 3 बातें आ रही है ना, 3 बातें। बस ये याद करो, कोई भी समस्या आवे, फौरन बाबा के घर चले जाओ, अपने घर में। भटके नहीं, माया भटकाती है ना, तो भटके क्यों, अपने घर में बाबा के साथ आराम से बैठ जाए, तो माया जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी हार हो जाएंगी, हमारी जीत हो जाएंगी।
इजी है ना कि मुश्किल है? इजी, इजी। घर में आना आता है कि बीच में रुकावट होंगी, माया कितना भी खींचे। ऐसे होता है जैसे कोई भी चीज यहाँ बेचते हैं ना ऊपर, तो ये जो धरनी की आकर्षण है वो नीचे ले आती है, ऐसे यहाँ होता है। लेकिन हम आत्मा को, जो ब्रह्मन आत्मा है, उसको बाबा के घर जाने से माया रोक नहीं सकती, क्योंकि माया की आकर्षण परम धाम में बाबा की आकर्षण से कुछ भी नहीं है। तो सेकंड में ये विधि अपनाओ, ज्यादा वो सोचो नहीं। कई वो क्या करते हैं, कहते हैं बाबा ने कहा है ना बिंदी लगाओ, चलो ड्रामा की बिंदी लगाते हैं, फुल स्टॉप लेते हैं, फिर कहेंगे क्या करें, फुल स्टॉप लगता ही नहीं है ना, क्वेश्चन मार्क बन जाता है। लगाता हूँ कोई बिंदी और बन जाता है क्वेश्चन मार्क, क्या करूँ। लेकिन उसके बजाय आप बाबा के पास, सर्वशक्तिवान बाबा के पास ही बैठ जाओ। तो सिर्फ, अगर आजकल भी देखो, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर होता है या सिक्योरिटी वाला होता है, उसके साथ रह जाओ तो डर नहीं लगता है ना, सेफ हो जाते हैं ना। तो हमारा बाबा जो है वो तो परम धाम में तो कोई आ ही नहीं सकता है। इसीलिए एक सेकंड में बस बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, बाबा कहेंगे हजूर हाजिर। हाँ, बाबा कहते हैं ना हजूर हाजिर, और हमारे लिए बाबा आया है। हक रखो बाबा के ऊपर, ऐसे नहीं बाबा बचाओ ना, बाबा आपने कहा था ना मैं हिम्मत दूंगा ना, मैं मदद करूंगा ना, बाबा करो ना। अरे करो ना क्यों, बंधा हुआ है ना बाबा हमारे लिए। किस लिए आया है बाबा, दादियों के लिए आया है? नहीं ना। हर एक समझता है ना मेरा बाबा है, कि प्रकाश मणि दादी का बाबा है। मेरा बाबा ना, तो मेरे के ऊपर तो अधिकार होता है ना। कोई भी मेरी चीज होती है तो उसके ऊपर कितना अधिकार हमारा होता है। अभी बाबा ने खुद ऑफर की है। बाबा कहता है, मैं आपको याद पता होगा या नहीं, जब ब्रह्मा बाबा साकार में था ना, तो कोई भी लिखा पढ़ी बाबा करता था ना, तो उसमें साइन जो करता था ना बाबा, तो लिखता था वर्ल्ड सर्वेंट, और साइन कुछ नहीं करता था, वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड में पहले तो मुख्य हम है। बाबा कहते हैं मैं आपके लिए सेवाधारी बन के आया हूं, तुम्हारे सेवा के लिए आया हूं, तो क्यों नहीं हम अधिकार रखें। तो बाबा कहते फरियाद नहीं करो। कई भाई बहने ऐसे हैं, कहते हैं हम याद में बैठे थे, लेकिन करेंगे क्या बाबा, आप ये कर लो ना मेरा काम, बाबा ये काम में सफलता कर लेना ना, बाबा ये हो जाएगा ना। फरियाद, ये याद थोड़ी हुई, ये तो फरियाद हो गया। तो याद के बजाय फरियाद में नहीं जाए। और कोई तो कहते हैं याद में बैठते हैं लेकिन युद्ध करते रहते हैं। आया व्यर्थ संकल्प आया, नहीं 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 नहीं, अभी व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, बाबा को याद करना है। 4 बज गए, 4:15 बज गया, बाबा याद ही नहीं आता है, बाबा को याद करना है, बाबा को याद करना है। युद्ध ही करते रहते, और युद्ध करते करते सफेद बत्ती जल जाती है, कहते हैं पूरा हो गया टाइम। तो ये चेक करो कि हम याद में बैठते हैं तो पावरफुल याद में बैठे। जो आज मुरली में था, करंट मिली, प्रकाश मिली। अगर करंट मिलेंगी तो लाइट जलनी चाहिए ना। अभी इसमें करंट है तो आवाज आ रहा है ना। अगर हमारे को करंट बाबा की मिल रही है,
कनेक्शन हमारा ठीक है तो हमारे में लाइट आनी चाहिए ना। लाइट माना हल्कापन, डबल लाइट, वो लाइट भी और लाइट हल्कापन भी। तो करंट अगर मेरे अंदर आ रही है बाबा की, तो मैं डबल लाइट हूँ। अगर डबल लाइट नहीं हूँ, फिर कोई ना कोई चूहा बिल्ली आ गए है, हाँ, यही व्यर्थ संकल्प चूहा बिल्ली है। तो वो अगर आ रहा है तो करंट थोड़ी मिल रही है, डबल लाइट थोड़ी है हम। इसीलिए योग में बैठते हैं, लेकिन बाबा फिर भी कहते हैं, एक बारी बाबा को कहा, बाबा अगर नहीं योग लगता है, व्यर्थ संकल्प फिर भी आता रहता है, तो क्या वो बैठे ही नहीं, उठे ही नहीं? तो बाबा तो दयालु है, कृपालु है ना। तो बाबा ने कहा, देखो फिर भी नियम पालन किया ना, आज्ञा तो मानी ना। जो अमृत वेले उठ के बैठा तो सही ना, बेड को तो छोड़ा ना, तो फिर भी आज्ञाकारी बना। तो हिंदी में कहते हैं नेमीनाथ, यानी नियम पूरा करने वाला। सिर्फ रियल बात नहीं करता, लेकिन नियम पूरा किया, उठ के बैठा। तो बाबा ने कहा फिर भी नेमीनाथ तो बनाना, तो थोड़े मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे। तो वो छोड़ना नहीं, इसीलिए हमारे कहने से तो योग लगा नहीं, फरियाद हो गया, ये हो गया, तो क्या बैठे नहीं, फिर भी आपको कुछ मार्क्स तो मिलेंगी। कुछ मार्क्स कट्ठी कट्ठी होते होते आखिर ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन ये लक्ष्य रखो कि जिस एम से हम बैठते हैं, योग लगाने के लिए, नियम पूरा करने के लिए नहीं बैठते हैं, योग लगाने के लिए बैठते हैं। तो जिस कार्य के लिए हम बैठे हैं, वो कार्य हमारा पूरा हुआ। अगर नहीं आता है तो उसका कोई अपने जो भी आपके निमित्त बहने हैं, उनसे कोई उपाय लो। उपाय लेने से क्या होगा, पर्सनल जैसे ट्यूशन ली जाती है ना, कोई ढीला ढाला होता है ना पढ़ाई में, तो भाई जनरल क्लास में पढ़ाई में पूरा नहीं होता है तो क्या करता है, ट्यूशन लेता है, स्पेशल ट्यूशन। तो उसके लिए बाबा ने हमारी टीचर्स वगैरह, हमारी दादी जान की है, आपको तो बहुत अच्छे रिफ्रेश करने वाली दादी मिली है। कोई ना कोई विधि से लंबा नहीं करो, अच्छा कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, फिर माया देखती है ना, ये अल्लाह बेला तो पहले ही है, कल कल कर रहा है ना, तो लगाओ काल। तो इसीलिए ये लंबा नहीं करो। कोई भी समझो व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो हम कहते हैं ना, चलो। एक बारी बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, प्रश्न पूछा है बाबा ने कहा, तो तीव्र पुरुषार्थी का भी एक ही शब्द है और अल्लबेले वाले का भी एक ही शब्द होता है, वो कौन सा? यानी तीव्र पुरुषार्थी का भी शब्द वही है और अल्लबेलेपन का भी शब्द वही है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे ना, वो दृढ़ संकल्प से कहेंगे कि कोई बड़ी बात थोड़ी है, हो जाएगा, अरे ये तो होता ही है, होना ही है। और अल्लबेला जो होगा ना, वो फिर सुस्ती के रूप से, वो अपने तीव्र गति के एम से कहेगा। और अल्लबेला जो होगा ना, वो भी कहेगा, अरे ये तो होना ही है, कल पहले भी मैं ही हुआ हूँ, अभी भी मैं ही हो जाऊंगा, ये तो होगा। ऐसे अल्लबेलेपन से है शब्द वही, परंतु वो अल्लबेलेपन का और वो तीव्र पुरुषार्थ का। तो ऐसे नहीं करना, चेक करो, अल्लबेलेपन में मेरे को संकल्प आ रहा है या तीव्र पुरुषार्थ के रूप से मेरे को संकल्प आ रहा है। अगर अल्लबेला, क्योंकि बाबा ने कह दिया है, जितना जितना ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, तो माया भी देखती है कि अभी मेरा मुरीद जो है, मेरा ग्राहक अभी ढीला हो रहा है मेरे से, तो वो भी बहुत प्रयत्न करती है,
कोई ग्राहक को छोड़ता है क्या? अच्छा ग्राहक कोई हो तो कोई बिजनेसमैन अपने ग्राहक को छोड़ेगा क्या? जरूर उसको किसी न किसी रीति से अपनाएगा। तो माया का भी 63 जन्म हम माया के ग्राहक रहे हैं। 63 जन्म, कम जन्म थोड़ी रहे हैं। तो 63 जन्म माया के रहे हैं, वो ऐसे ही छोड़ देंगी? कैसे छोड़ेंगी? आजकल देखो इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, 5 साल भी पूरे नहीं होते, कितना एक दो को गालियां दे रहे हैं कुर्सी के लिए, सारी मर्यादा ही तोड़ रहे हैं। तो माया ऐसे 63 जन्म की राज भाग्य ऐसे छोड़ेंगी थोड़ी, ट्रायल तो करेंगी ना। तो माया ट्रायल करेंगी। अलबेलेपन तो बाबा ने कहा जितना आगे बढ़ते हैं ना तो बुरे काम तो नहीं होते हैं, विकल्प भी नहीं आएंगे, लेकिन अलबेलापन और आलस, हाँ अच्छा एक दिन हुआ ना, अच्छा दूसरे दिन जाके ठीक कर दूंगा, अच्छा थोड़ा सा फेल हुआ ना, फिर आगे जाके पास कर लूंगा, ये अलबेलापन और आलस हो जाएगा। क्या है, अभी थोड़ा तो रेस्ट करे, थोड़ा तो किनारे करे, छोड़ कल कर लूंगा। आलस और अलबेलापन जो है ना, वो जितना आगे आप बढ़ेंगे उतना रायल रायल रूप में आएंगे। इसीलिए ये भी चेक करो कि अलबेलापन तो नहीं है, आलस तो नहीं है मेरे में। आलस सिर्फ कोई सोने का आलस नहीं होता है, आलस कई प्रकार का होता है। अच्छा कल कर लूँगा, कल भी तो है ना, अच्छा रह गया 10 चीज़ें कर ली, एक चीज़ रह गई तो कल कर लूँगा। अभी कल कल करते काल आ जाए तो काम तो रह गया। और हमारे मम्मा का स्लोगन याद है याद? मम्मा कहती है हर घड़ी अपनी अंतम घड़ी समझो। ऐसे नहीं, कोई को डेट का पता है? डेट की डेट है किसके पास? है? नहीं है। अभी देखो हम लोग पहले थे ना, तो हम लोग सेवा पे नहीं निकले थे, हम लोग 14 वर्ष तो बाबा मम्मा के साथ ही रहे पाकिस्तान में जब स्थापना हुई। तो हमको ये भी पता नहीं था, तो हम कोई सेवा स्थानों पर जाएंगे, बाबा से अलग होंगे। सबसे बड़े में बड़ा पेपर जो हमने दिया ना, जब बाबा ने हमको कहा अभी सेवा में जाना है। और सेवा में बाबा ऐसे नहीं कहता था, बाबा को पता था इनों का प्यार इतना जुट गया है बाबा से, ये तो निकलना ही इनों का मुश्किल है। बाबा तो जानता था ना सभी को, तो बाबा ऐसे थोड़ी कहता था जाओ, नहीं, क्लास में हाथ उठवाता था। देखो कितनी चतुराई से बाबा ने हमको भेजा। क्लास में पॉइंट चलाई तो बच्ची आपको पता है एक होती है नदी, हाँ, और दूसरा होता है कुआं। तो आप कुआं हो, तालाब हो या नदी हो, तो कौन कहेगा हम तालाब है, कुआं है? हर एक क्या कहेगा? नदी है ना, नदी अच्छी होती है ना। तो बाबा पूछता था नदी क्या करती है? नदी बहती है या वहीं ठहरती है? नदी तो बहेंगी। अगर आपने नदी में हाथ उठाया तो आपको बहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अभी फंस गए ना, हाथ जो उठा लिया कि हम नदी है तो जाना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे ढंग से बाबा हम लोगों को भेजा। और वहीं क्लास में ही जैसे वारंट निकलता है ना, अचानक ही वारंट निकलता है, तो बाबा भी क्लास में आके कहता था आज इन 2 बहनों को सेवा में जाना है। पूछेगा भी नहीं जा सकती हो नहीं जा सकती हो, नहीं, आज 2 इन बहनों को जाना है, वारंट।
बाबा को ना कर सकते हैं? तो हम लोगों ने यही समझा था, तो हमारा अंत जो होनी है ना, वो मधुबन का तट होगा, किनारा होगा, और बाबा मामा सामने होंगे, क्योंकि बाबा मामा के साथ ही रहते थे। मम्मा बाबा सामने होगा, तब प्राण तन से निकलेगा। ये हमारा फाइनल था। वो बदल गया। अभी तो देखो, हमारी चंद्रमणि दादी गई सेवा पर और एडवांस पार्टी में चली गई, तो वो भी किनारा हमारा खत्म हो गया। इसीलिए अभी तो कोई भी कुछ नहीं समझ सकता है कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। बाबा को एडवांस पार्टी में आपकी आवश्यकता होगी, जहां भी होंगे सेकंड में बुला लेंगे, क्या कर सकते हो। इसीलिए ये मम्मा का स्लोगन जो है ना, हर घड़ी अपनी अंतम घड़ी समझो। अंतम घड़ी माना बेहद का वैराग। कोई में भी लगाव नहीं, न प्रकृति में, न संबंध में, न पदार्थ में, कहाँ भी अटैचमेंट नहीं, बेहद का वैराग। तो ऐसे हमको सदा एवर रेडी रहना चाहिए। जब चंद्रमणि दादी का हुआ ना, तो बाबा ने मुरलियाँ चलाई थी, अचानक और एवर रेडी। क्योंकि दादी चंद्रमणि का हुआ भी अचानक, और एवर रेडी तो वो थी ही, तो चली गई। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कल किसने देखा है? दुनिया वाले भी कहते हैं कि कल किसने देखा। तो हम तो है ये एवर रेडी, तो हम ये नहीं सोचे ये अलबेलापन है। जो शुभ कार्य है वो जितना कर सकते हैं उतना करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। और आजकल क्या है, बुरे संकल्प आपको कम चलेंगे, ज्यादा ज्यादा विक्रम नहीं होंगे, लेकिन वेस्ट संकल्प बहुत चलते, व्यर्थ। अभी मानो ये माइक है, अभी मैं सोचूं ये ऐसे ऐसे चौरस क्यों हुआ है, लंबा भी तो हो सकता है ना। अभी मेरा काम है क्या? वेस्ट है ना। कोई भी समझो कुछ भी होता है तो हमारा अटेंशन जाता है, क्यों हो रहा है? अरे हमारी ड्यूटी है क्या? तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेस्ट जाएगा तो बेस्ट नहीं बन सकेंगे। जहाँ वेस्ट है वहाँ बेस्ट नहीं। तो वेस्ट को भी बेस्ट में चेंज करना है। एक संकल्प, एक समय। बाबा ने एक संदेश में कहा था कि संगम युग पर मैंने आपको 2 डायमंड दिए हैं। संगम युग के 2 डायमंड है, एक संकल्प, दूसरा समय संगम युग का। क्योंकि यही संगम युग है जिसमें हम 5000 वर्ष की प्रारब्ध बना सकते हैं। अगर हमको राज करना है तो भी अभी पुरुषार्थ से, और अगर हमको पूज्य बनना है तो भी अभी के पुरुषार्थ से। जितना राज अधिकारी बनेंगे उतना ही पूजा आत्मा बनेंगे। पूजा का भी इससे कनेक्शन है। अगर मानो साधारण मैं प्रजा बन गई, मेरा पुरुषार्थ ढीला है मानो, तो पूजा भी हमारी ऐसे ही होंगी। देखो, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इंडिया में जो पूजा होती है ना, वो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। एक पूजा होती है जो बड़ी अच्छे में अच्छी पूजा जो होती है, वो हर कर्म की पूजा होती है। भक्ति में अभी तक भी पर्दा बंद कर देते हैं। पर्दा बंद भाई क्यों हुआ? तो कहते हैं अभी वो तैयार हो रहा है।
अभी तैयार मूर्ति होंगी, जड़ चित्र होगा, उसको क्या तैयार करेंगे। या एक बारी हम एक मंदिर में गए, दिन का टाइम था, कोई 12 बजा होगा, तो हम गए तो पर्दा लगा पड़ा था। हमने कहा ये पर्दा क्यों लगा है, अभी तो दिन है, कोई रात हो रही है। तो कहता है अभी श्री कृष्ण जो है ना, वो माँ के साथ खेल रहा है। हमने कहा मूर्ति कैसे खेलेगी। और सचमुच जब वो पर्दा खुला ना, तो खिलौने इतने पड़े थे, और कोई ना कोई माँ को बिठा देते हैं, इतनी पूजा होती है। अभी खेल कर रहा है वो भी पूजा, वो खाना खा रहा है तो भी पर्दा बंद होगा, उठा है तैयार हो रहा है उसका भी, नाश्ता कर रहे हैं तो भी पर्दा बंद हो, हर कर्म का। और कहाँ कहाँ तो 8 दिन के बाद सफाई होती है मूर्ति की। इतना फर्क क्यों हुआ? क्यों कि राजपद भी कम तो पूज्य पद भी कम। तो पूज्य पद और राजपद दोनों की प्रारब्ध जो है वो यहाँ ही बन थी, संगम पर। सतयुग में नहीं बनेंगी। सतयुग में तो बैंक बैलेंस से हम खाते रहेंगे, जमा नहीं करेंगे, खाने का दिन है वो, कमाई का ये है संगम। तो संगम युग का समय जो है ना, वो 1 सेकंड 1 मिनट मिनट नहीं है, समझो 1 मास से भी बड़ा है। हम लोग ऐसे समझते हैं, नहीं दीदी जी कुछ था नहीं, ऐसे ही आपस में मिल रहे थे, ऐसे ही 5 मिनट हो जाता है, लेकिन कुछ कर थोड़ी रहे थे, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। 5 मिनट कम है क्या? संगम युग के 5 मिनट बहुत बड़े हैं, लेकिन अलबेले हो जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा जैसे हीरा है, हीरे को ऐसे फेंक देंगे क्या, संभाल के रखेंगे ना। तो 2 हीरे मैंने दिए हैं, एक संकल्प, एक समय। तो दोनों हीरों को हमको बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखना है संभाल अच्छी तरह से, वेस्ट तो नहीं, हाँ वेस्ट नहीं करना। ऐसे नहीं, ऐसे ही आपस में पूछ रहे थे, बहन जी कहाँ से आई हो, वहाँ ठीक है, जिज्ञासु अच्छे है, कोई खिटखिट तो नहीं है, ऐसे ही। अभी हमारी कौन सी जिम्मेवारी है जिज्ञासु खिटखिट है या नहीं है, लेकिन आधा घंटा बात में चला जाएगा। और बहन जी अगर कहेंगी आधा घंटा काम है आप कर सकती हो, कहेंगे नहीं आज मैं बड़ी बिजी, आज बिजी है, और वहाँ 15 मिनट बाहर बाहर खड़े रहेंगे। और उसी समय हमारा अंतम घड़ी हो जाए तो पता तो नहीं है, पता तो नहीं है ना। इसीलिए बाबा ने कहा तो 2 डायमंड जो हमको मिले हैं उसको अच्छी तरह से संभाल के रखो। है संभालते हैं? हाँ हाथ उठाओ जिसका अटेंशन इतना है समय और संकल्प पर, वेस्ट नहीं, बेस्ट बहुत थोड़े उठा रहे हैं। चलो भाई बिंदी बीती सो बीती, लेकिन कल से नहीं करना, आज से। हाँ कल बाबा आवे ना तो बाबा हाथ उठाए, बेस्ट में कौन है तो सब हाथ उठाना, ऐसे नहीं करना। आज आधा दिन में पूरा कर देना। बाबा के टाइम तो हाथ उठाएंगे या नहीं? अभी तो ठीक कर देंगे ना, अभी वेस्ट को बेस्ट में चेंज कर देना। और बाबा अगर कहे वेस्ट से बेस्ट चेंज करने वाले कौन से बच्चे हैं, तो सभी हाथ उठाना, पत नहीं गमाना भाई, नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज। हाँ बोली में बाबा बीच बीच में कहते हैं ना अटेंशन प्लीज, तो किस में अटेंशन दे? इन 2 बातों में जरूर अटेंशन दो, संकल्प और समय। अगर आपने संकल्प और समय पर अटेंशन दे दिया ना तो सारा ही अटेंशन हो जाए, फिर अलबेलापन नहीं आएगा, ना अलबेलापन आएगा ना आलस आएगा।
ठीक है ना? हाँ, ठीक है। हाथ उठाओ जो कल बाबा के आगे हाथ उठाएगा बेस्ट में, जो बेस्ट में हाथ उठाएगा। पीछे वाले नहीं उठा रहे हैं, क्यों? वेस्ट करेंगे? वेस्ट नहीं करना भाई, ये ज़रूर करना। बाबा के आगे हमारा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तभी तो होली मनाएंगे ना। होली का अर्थ भी है बीती सो बीती, तो आज ही होली मना लो। हाँ, रंग वाली नहीं, आज होली मनाओ। होली माना बीती सो बीती, तो आज होली मनाई, बीती सो बीती, पक्का? हाँ, मैं नहीं होंगी लेकिन मेरे को पता तो पड़ेगा कि बाबा के आगे हाथ उठाया या नहीं। हाँ, पता पड़ेगा ना। तो रिजल्ट में सब देखना। हाँ, बाबा के आगे बहुत अच्छा करना। तो कल होली भी मनानी है ना। हाँ, जला लेना जो भी अलबेलापन हो ना, होली में जलाते भी है और रंग भी लगाते, दोनों प्रकार से होली मनाते। तो आप भी जला लेना, जो भी वेस्ट हो ना उसको जला लेना, और कल बाबा के साथ रंग रंगेंगे। हाँ, भगवान के साथ होली खेलेंगे। आपने चित्र देखा है अपना? नहीं देखा है? जो आप कल करेंगी ना, उसका पहले से ही भक्ति में चित्र बने हुए हैं। गोप और गोपियाँ, ये तो भगवान को कृष्ण का रूप दे दिया ना, गलती कर ली ना, गीता का भगवान कृष्ण को बता दिया। तो हम तो भगवान के साथ खेलेंगे ना, तो वो चित्र दिखाते हैं, बहुत जोर से होली खेलते हैं भगवान के साथ, वो कृष्ण दिखा देते हैं। तो हमारा चित्र भी है, कल होना है, वो पहले से ही चित्र भक्ति में है हमारा। तो कैसे खेलेंगे भगवान के साथ? हाँ? खेलने वाले भी तो ऐसे ही चाहिए ना, भगवान के साथ भगवान के बच्चे खेलेंगे, और कौन खेलेंगा? तो हम लोग कल फिर होली खेलेंगे। ओम शांति।